Hello everyone. In the previous videos, we had covered meaning of planning, process of planning, features of planning and importance of planning. And today we are starting with the limitations of planning. Now, the first point of the limitation of planning is it leads to rigidity. Once a well defined plan is drawn up, managers may not change it. This kind of rigidity may create difficulty, so manager must be given some flexibility to the able to cope with the changed circumstances. रिजिडिटी मीन्स रिजिड होना जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. हम प्लानिंग में सब कुछ एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ऐसे ऐसे हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. पहले से ही प्रॉपर प्लान तैयार कर लेते हैं. लेट सपोज फिर अगर बाद में किसी भी मैनेजर को कोई न्यू आइडिया आता है, कोई भी न्यू इनिशिएटिव आता है कि ऐसे हम अपने वर्क को और भी बेटर कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज डेट कि अब उस न्यू आइडिया को, न्यू इनिशिएटिव को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज सारी प्लानिंग तो पहले से हो गई है, सब कुछ तो पहले से डिसाइड हो चुका है. अगर हम अब अपना सारा प्लान चेंज करते हैं तो हमें सब कुछ दोबारा से डिसाइड करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी कॉस्ट लगेगी, जिसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे. ठीक है, तो ऐसे हम कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे. आज किसी मैनेजर को कोई न्यू आइडिया आया, कल किसी और मैनेजर को न्यू आइडिया आएगा, फिर किसी और मैनेजर को न्यू आइडिया आएगा, तो ऐसे हम बार बार अपनी प्लानिंग चेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर एक रिजिड सी सिचुएशन बन गई कि एक बार जो प्लान बन गया उसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हम बार बार चेंज नहीं कर सकते. इसलिए यहाँ पर प्लानिंग को कहा गया प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. The second point of the limitation is it reduces creativity. The top management make planning for the organization as a whole. The rest of the member just implement these plans. As a result, middle management are neither allowed to deviate nor they permitted to act on their own. Thus, creativity get reduced. ये पॉइंट ये कह रहा है कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग होती है वो सिर्फ टॉप लेवल ही करता है. मिडल मैनेजमेंट को और लोअर मैनेजमेंट को बहुत ही कम चांसेस मिलते हैं प्लानिंग करने के, कुछ डिसाइड करने के. बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो तीनों लेवल्स को इक्वल चांसेस देती है, वरना मोस्टली केसेस में सिर्फ टॉप लेवल ही प्लानिंग करती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की. इससे क्या हो रहा है, इससे मिडल मैनेजमेंट का और लोअर मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी रिड्यूस्ड हो रही है. उनको कुछ भी नए आइडियाज़ नहीं आ रहे, न्यू इनिशिएटिव्स नहीं आ रहे, उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस्ड हो रही है. कुछ नया नहीं ट्राई कर रहे, वो सिर्फ उन्हीं प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो प्लान्स प्री प्रिपेयर्ड है बाय द टॉप लेवल्स. इससे उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस्ड हो रही है. Third limitation of the planning is it's a time consuming process. Planning is a time consuming process as checking accuracy of facts may involve lot of time. Sometimes plans to be grown up take so much time, so there is no much time left for their implementation. देखो, प्लानिंग करने में माइंड तो चाहिए होता है, साथ ही साथ हमें टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, हमें टाइम की भी नीड होती है, टाइम भी हमें चाहिए होता है. हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है जब हम कुछ प्लानिंग करते हैं, हम कुछ डिसाइड करते हैं, तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कि हमारे लिए ये सही रहेगा, ये सही रहेगा. बहुत सारे फॉर्मूलेज भी अप्लाई करने पड़ते हैं. हम बहुत सारे ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हर एक ऑप्शंस को एवेल्यूएट करते हैं कि ये सही रहेगा या फिर ये सही रहेगा. उसके बेनिफिट्स देखते हैं, उसके देखते हैं कि उसकी हमारी डीमेरिट्स क्या होगी, उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हम ये ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो इससे हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, कितने समय हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा. तो इसमें हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, फिर फाइनली जाकर अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा. इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है हमारा. कई बार तो इतना ज़्यादा टाइम सोचने में लग जाता है, प्लान करने में लग जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही नहीं बचता. दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग करने में, प्लान को ड्रॉ करने में, उसके बारे में सोचने में कि क्या ऑप्शन सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा, इसमें टाइम लगता है, हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है. दैट्स वाई प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. The fourth point of the limitation is involves huge cost. When plans are grown up, huge costs are involved in their formulation like expenses on board meetings, discussion with professional experts, etc.
The cost which incurred sometimes may not justify the benefit derived from it. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आया, हमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनाना है, हमें उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस फील्ड में जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है हम उनको बुलाएंगे, हम उन एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग रखेंगे, उनकी गाइडेंस लेंगे, उनसे एडवाइस लेंगे, उनके साथ कंसल्ट करेंगे कि हमें कैसे काम करना चाहिए, कौन से मेथड्स हमें फॉलो करने चाहिए, क्या बेनिफिट्स इसके रहेंगे, क्या डीमेरिट्स रहेंगी, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उनकी स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे, उनसे एक्सपीरियंस लेंगे, उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे। इन सब में कॉस्ट आती है, इन सब में पैसा लगेगा. That's why it is said that planning involves huge cost. The fifth point of the limitation is does not guarantee success. The success of an enterprise is possible only when planning is properly done. Managers have a tendency to rely on previously tried and tested successful plan. However, it may lead to the failure of planning instead of success. ये पॉइंट ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग से आपको सक्सेस मिले. हाँ, चांसेस है कि सक्सेस मिलेगी, बट कोई गारंटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर द मैनेजर ऑफ अ कंपनी. आपने देखा कि लास्ट ईयर आपने जो प्लान बनाया था, जो आपने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, उससे आपकी कंपनी को बहुत बेनिफिट हुआ था, उससे आपकी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई थी, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था. तो एज अ मैनेजर आपने क्या सोचा कि करंट ईयर में भी, इस साल में भी उसी मेथड को, उसी स्ट्रैटेजी को, उसी प्लान को फॉलो करते हैं. बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर में आपने जो प्लान फॉलो करा था और उससे आपको सक्सेस मिली थी, तो इस साल भी आपको सक्सेस मिले. ज़रूरी नहीं है कि आपने इस साल के लिए जो एजम्पशन ले रखी हो वो सही हो, बिकॉज अवर फ्यूचर इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक. उसमें चेंजेस आते रहते हैं. कभी कस्टमर्स के डिमांड में चेंज आ जाता है, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ जाता है, कभी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है. तो आप कैसे कह सकते हो कि जो लास्ट ईयर आपने जो प्लान फॉलो करा था उससे आपको इस साल भी सक्सेस मिलेगी मिलेगी. अगर कुछ चेंजेस आ जाए तो उसमें आपकी प्लानिंग वर्क नहीं करेगी, आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी. तो ये पॉइंट यही कहता है कि प्लानिंग कोई गारंटी नहीं लेता कि आपको सक्सेस मिलेगी. हाँ, चांसेस है कि आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे तो, बट कोई गारंटी नहीं है. द सिक्स्थ पॉइंट ऑफ द लिमिटेशन इज may not work in a dynamic environment. The business environment is dynamic as it keeps on changing. The organization has to constantly adapt itself to change in business environment by making changes in its planning. Now, dynamic means changes. हमारा business environment कैसा है? Dynamic. हमारी इकोनॉमी में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते रहते हैं और इस डायनामिक इन्वायरमेंट में हमारी प्लानिंग वर्क नहीं करती. लेट सपोज आपने आज कुछ प्लानिंग करी किसी प्रोडक्ट के बारे में, अब पता चला कि कल कोई नई पॉलिसी आ गई, या फिर कल कुछ मार्केट में चेंजेस आ गए, या कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस में कुछ चेंज आ जाए, तो आपकी सारी प्लानिंग वेस्ट होगी. मार्केट में कुछ चेंजेस आए, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए, उसमें आपकी प्लानिंग वर्क नहीं करी. लेट सपोज सेकेंड एग्जाम्पल, 2 मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ है. एक कंपनी ने कुछ प्लानिंग करी अपने नए प्रोडक्ट के बारे में कि वो इस तरह अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, उसमें ये क्वालिटीज़ होगी, उसकी कॉस्ट ऐसी होगी, उसका प्राइस ये होगा, एक्सेट्रा. अब पता चला कि उसी प्राइस के साथ, उसी क्वालिटी के साथ दूसरी कंपनी ने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया. तो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है? डायनामिक. कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, बट इसमें हमारी प्लानिंग वर्क नहीं करती. बिकॉज हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए और हमारा फ्यूचर कैसा है? अनसर्टेन. ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्यूचर के बारे में जो एजम्पशंस ली है वो सही ली हो या फिर वो काम करेगी. हो सकता है कुछ और हो जाए जिससे आपके एजम्पशंस काम ना करे, तो उस केस में आपकी प्लानिंग फेल हो गई. बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आए, आपकी प्लानिंग नहीं चली, आपकी प्लानिंग फेल होगी. दैट्स व्हाई इट इज़ सेड दैट प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट. जब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो हमें प्लानिंग में भी चेंज करने पड़ते हैं. अदरवाइज हमारी प्लानिंग इफेक्टिव नहीं होगी, हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी. I hope this video is totally understandable to you, but still if you have any doubt then please put your queries in the comment box and I will definitely get back to you. And please also don't forget to like, share and subscribe this channel. Okay guys, thank you so much.